हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जी एस विथ रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि क्लास 10 का हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं और इस साइंस के सीरीज में आज आपको लेकर हम आए हैं आपके लिए क्लास 10 के फिजिक्स। क्लास 10 के फिजिक्स का बहुत ही सारे प्रश्न इसमें है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेवल के हैं, तो आप देखना नहीं भूलिएगा। तो यह है फिजिक्स क्लास 10 ग्रुप डिस्कशन है, 40 में 40 आ सकता है। आप प्रतिदिन देखते हैं तो बायोलॉजी का सुबह हम 40 लाइव डिस्कशन डाले थे और यह पीडीएफ से डाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रकाश के परावर्तन से पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपके लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। पहला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो आप आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा। कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, कम होता है। दूसरा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। मतलब प्रकाश का चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में क्या होता है, समान होता है। उसके बाद क्या है, समान होता है कि अलग अलग होता है। ए और बी दोनों या डी, इनमें से कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट में बताइए। तो यह आपका हो जाएगा समान होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, समान होता है। उसका जो हो जाएगा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जो तालाब का पानी है वह का जल कम गहराई तक दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या ध्रुवन के कारण। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश के क्या चीज़ के कारण, अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवर्धन क्या होता है, मीटर में होता है या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही बार प्रश्न पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाँचवा में है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है कि 1 होती है, 3, इनमें से कोई नहीं था। कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, भी बट्टा यू के बराबर होता है, भी बट्टा यू के। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण रहेगा तो माइनस भी बट्टा यू हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे हो जाएगा इसका, आगे है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आर आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वह साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है और प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, तो इसमें पूछा कौन सा। तो इसमें वायु का होता है कि आपका बर्फ़ का होता है कि कांच का होता है कि हीरा का होता है। तो इसमें किसका हो जाएगा, तो 8 का आपका हो जाएगा, 8 का हो जाएगा डी। हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, हीरा का सबसे अधिक होता है। शेयर करते चलिए, लाइक और सबसे ज़्यादा भाई सब्सक्राइब प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद देखिए हम आपको कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर आपका। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है। 9 का आंसर क्या मारिएगा, अभिसारी लेंस कमेंट में बताइए। उत्तल को कहते हैं कि अवतल को कहते हैं कि दोनों को कहते हैं कि बाईफोकल लेंस को। तो आप याद रखिएगा, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा और अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। निम्न में से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक कौन सा होता है, डायोप्टर होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
चलिए 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? प्रकाश का चाल होता है वह सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा में सबसे अधिक होता है। ठीक है, टिक आउट करते हैं, हवा में सबसे अधिक होता है। उसके बाद हो जाएगा शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, डायरी में जो छोटा अक्षर होता है उसे पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो किस लेंस का, जिसका क्या होगा, किस लेंस का आप पसंद करेंगे? इसका आंसर बताइए तो ज़रा। जिसका फोकस दूरी क्या हो, सबसे कम हो, तो 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस का नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कितना, 14, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 3 × 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मीटर पर सेकंड में आंसर देंगे, किलोमीटर वाला नहीं है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या हो जाएगा? जो क्षमता निकालने का फॉर्मूला F = R/2 नहीं, P = 1/F होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 20/100, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। कितना? नहीं 5 डायोप्टर, हाँ +5 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए प्लस दिया गया। अवतल लेंस रहता है तो माइनस हो जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? आप तो याद होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। तो किसका? मिट्टी का नहीं किया जाता है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप जान रहे हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्वनि के भी पूछेगा तो कितना होगा? 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए। अगला का 18 नंबर का आंसर बनाइए। 18 नंबर का तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का कितना मान होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर और किनारे की अपेक्षा बीच में, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, 20 का आप आंसर दीजिए, तो 20 आपके लिए छोड़ना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं लीजिए, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो जाएगा, बीच की अपेक्षा, उसका तो यही हो जाएगा अवतल लेंस का। अगला देखिए 21वां प्रश्न, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने है तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2012 में पूछा गया है। तो बताइए 21 का बताइए, 21 का क्या होगा? 21 का हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर रखना करेगा, वक्रता केंद्र पर। अगला है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे? देख लीजिए, अनंत पर फोकस और लेंस के बीच फोकस पर फोकस दूरी और 2 गुनी फोकस दूरी पर। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। उसका बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पुटिका, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बताइए आंसर। 23 का तो 23 का आपका हो जाएगा उत्तल लेंस होगा, काल्पनिक होगा तो अवतल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है, तो उसे कौन सा कहते हैं? तो उसको कौन सा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बोलिए 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 बोलिए। तो हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस पर। और 25 में है फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक बना होता है, इसका आंसर आप बताइए। 25 का कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस का, क्योंकि जूम आउट देखते हैं कैमरा से किया जाता है। उसका बाद किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, क्या होगा बोलिए? तो यह हो जाएगा माइनस में किसका होता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस और दर्पण का हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों, मतलब अवतल मतलब दोनों हो जाएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कम होता है आपका क्या चीज़ में? आंसर बताइए। तो 27 का हो जाएगा कांच में। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्य अपवर्तित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो यह देखिए, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो यह किसके तरफ? प्रिज्म के भांति ही नहीं करके यह किसी अवतल लेंस के भांति करेगा। डी नंबर आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।